नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार समान ज्ञान बिहार स्पेशल से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 75। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 74 तक नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है एजुकेशन फॉर नॉलेज चैनल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करके आप सर्च करें या फिर अंत प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मिल जाएगा। क्योंकि टोटल यहाँ पे 100 प्रैक्टिस सेट है, एक प्रैक्टिस में 20 प्रश्न है। एवरीडे 1 प्रैक्टिस अपलोड किया जा रहा है। और आपको बता दें इस प्रकार से 2000 यानी कि आप बोल सकते हैं कि 2000 यहाँ प्रश्नों का एक साथ कलेक्शन हम लोग पीवाईक्यू है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर है जो बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो आने वाले 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या फिर 72nd बीपीएससी हो या फिर बीपीएससी टीचर 4.0 हो या फिर आप बिहार एसआई बिहार पुलिस या बीएसएससी इंटर लेवल जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए समान रूप से उपयोगी है, एक माइलस्टोन होगा। क्योंकि आपको 2000 प्रश्नों को अगर एक ही साथ मिल जाए तो कितना अच्छा है, क्योंकि ये पूछे हैं और यही स्टैटिक है तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन को ही गलती करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को गलती करते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। हार्ड क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता नहीं, ईजी क्वेश्चन गलत करने से सिलेक्शन रुक सकती है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें और बताएं कि वीडियो कैसा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की जलवायु किस तरह की है। तो बिहार की क्लाइमेट पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा मानसूनी जलवायु है। यानी कि बिहार की जो क्लाइमेट है वो मानसूनी क्लाइमेट है, यानी कि बिहार की जलवायु मानसूनी है। तो फर्स्ट का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित है। तो स्टेडियम खेलकूद के सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार इंटर लेवल एसएससी एग्जाम में। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में। तो 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्णिया जिला में इंदिरा गांधी स्टेडियम लोकेटेड है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में आपसे पूछा जा रहा है बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। यानी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो इसको अच्छे साथ रखें कि आर्द्र उपोष्ण जलवायु है बिहार की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि हेमंत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। हेमंत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी क्रिकेट से है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है हेमंत ट्रॉफी। यहाँ संबंध खेलकूद से ये भी पूछे जा सकते हैं। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो बिहार का एवरेज हाइट पूछा जा रहा है सी लेवल से, समुद्र तल से। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी में दिया है 53 मीटर। अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो 53 मीटर होगा, क्योंकि बिहार की जो एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है सी लेवल से, वो 53 है और ये फीट में है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अमरनाथ झा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, वह कौन सा फील्ड है जिसमें दिया जाता है अमरनाथ झा पुरस्कार। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल साहित्य। बाल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है अमरनाथ झा पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 में दिया गया है, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है। यानी बिहार का फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा था। तो 7 का राइट हमारा आंसर डी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। तो बिहार का फर्स्ट हिंदी समाचार पत्र पूछा जा रहा है। तो 8 का हम लोग ऑप्शन देखेंगे और फिर देखेंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो 8 का आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, बिहार बंधु पहला समाचार पत्र था। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी बिहार बंधु। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9 और 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है। तो बिहार का कौन सा जिला है जो न्यूनतम यानी मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी रखता है। हालांकि पूरे भारत में अगर बात करें पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व की तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, लेकिन आपको बिहार अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में वह कौन सा जिला है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, वह है भभुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। तो बिहार का वह कौन सा जिला है जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, यानी एरिया के अनुसार पूछा जा रहा है वो छोटा सा जिला, न्यूनतम मिनिमम क्षेत्रफल वाला जिला। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये शेखपुरा है। शेखपुरा बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। हालांकि अभी सेंसस 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की विफलता है कि इसको नहीं करा पाई है और ना ही अब तक हुआ है। तो आप पढ़ते रहें, आप रिवीजन करते रहें, जब भी पोस्ट आएगी, जब भी वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप लगातार रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन क्या है, सक्सेस ऑफ की है।
जो भी रिवीजन किया, जो भी मेहनत किया, उसको सफलता निश्चित प्राप्त हुआ है। तो आप भी करते रहें। बस थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। 2-3 घंटा अगर पढ़ रखें तो आप एवरीडे 2-3 घंटे इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि रिवीजन करते रहिए। स्टैटिक जीके है, माइंड से स्लिप हो जाता है, तो आप देखते रहेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी पटना। 2011 जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि किस जिला में बिहार का ग्रामीण जनसंख्या यानी कि जो विलेज पॉपुलेशन होता है वो प्रतिशत में सबसे कम था, और वो पटना, क्योंकि पटना बहुत ज़्यादा शहरीकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार राज्य शतरंज संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे कुछ बॉडी है बिहार राज्य शतरंज संघ, और इसके गठन ऑर्गेनाइजेशन का, ये फेडरेशन का गठन कब हुआ, ऐसा पूछा जा रहा है। तो 12 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 1937 ईस्वी में, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जस्ट उड़ीसा जो है, यानी कि बिहार उड़ीसा प्रांत बना था, और उड़ीसा तो अलग बना दिया गया था इस समय। तो 1937 ईस्वी में बिहार राज्य शतरंज संघ के गठन किया गया था, और 1937 में सरकार की चुनाव भी होता है। डॉक्टर गिरियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो डॉक्टर गिरियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा एक, लोक भाषा में डॉक्टर गिरियर्सन पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे लोक भाषा, क्योंकि गिरियर्सन भाषा से संबंधित एक विद्वान थे। मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राज प्रसाद की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, यानी कि प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये आपसे बताया जा रहा है कि मगध के सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका जब राजप्रसाद हो रहा था, जहाँ पे हो रहा था, उसका लंबाई चौड़ाई कितना था? तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा 140 इंटू 120, यानी आप बोल सकते हैं कि 140 इंटू 120 लंबाई चौड़ाई बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो हमारा लंबाई था 140 था, और चौड़ाई जो था 120 था। तो इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, मंडन मिश्र पुरस्कार किस विधा में दिया जाता है? तो मंडन मिश्र पुरस्कार है वो किस विधा में दिया जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों में। बी में दिया गया है धर्म, और सी में दर्शन, यानी धर्म और दर्शन दोनों क्षेत्र में मंडन मिश्र पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार से है, उसके संबंधित फील्ड है कि कौन सा पुरस्कार किस में दिया जाता है। आप 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं सुने हैं, पढ़े हैं, तो एक दूसरे से लिंक करके याद किया जा सकता है, और आप एग्जाम में देखेंगे तो आपका राइट होने की संभावना अधिक है। बिहार लोन टेनिस परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये डेट वाला है, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। बिहार लोन टेनिस परिषद का गठन किया गया था, लेकिन किस वर्ष किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1912 ईस्वी में, यानी कि जब बिहार को उड़ीसा प्रांत, यहाँ पे बोलेंगे कि बंगाल प्रेसिडेंसी से या बंगाल प्रांत से बिहार को अलग किया गया था, बिहार उड़ीसा प्रांत नाम से, तो उसी समय बिहार लोन टेनिस परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, पटना में डेविस कप के मुकाबले किस वर्ष खेले गए थे? पटना में डेविस कप के मुकाबले किस वर्ष खेले गए थे? तो डेविस कप के मुकाबला हुआ था पटना में, और ये कब खेला गया था वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1970 में खेला गया था डेविस कप। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 था, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब बहुत ही कम क्वेश्चन है, क्योंकि एक प्रैक्टिस में टोटल 20 ही क्वेश्चन है, तो 17 देख चुके हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें साथ से मिलता है वो किस में मिलता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद जो है पुराना वेद है। संजय गांधी मिनी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो संजय गांधी मिनी स्टेडियम ये बिहार में है, बिहार के किस जिले में आपसे पूछा जा रहा है? संजय गांधी मिनी स्टेडियम यानी छोटा सा स्टेडियम। 19 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है, यानी बिहार का अगर पहला आप हिंदी समाचार पत्र देखें, न्यूज़पेपर देखें, तो बिहार बंधु है। इसका कब शुरू हुआ था ऐसे पूछा जा रहा है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1874 ईस्वी में। आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, यानी आप क्वेश्चन ऑफ द डे समझे, आप जरूर कमेंट करें और बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है, कि संजय गांधी मिनी स्टेडियम बिहार के किस जिले में है। ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर कीजिए, आपको हम हार्ट देंगे और कमेंट्स को पिन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और अगली कौन से टॉपिक पर बनाएं, बिहार में क्या ट्रेंडिंग है आप बता सकते हैं, और उस पर वीडियो लाया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 75, यानी कि हम 74 कंप्लीट कर चुके हैं। आज का वीडियो हमारा 75 प्रैक्टिस सेट नंबर था। बिहार से संबंधित स्टैटिक जीके जीएस थे, जो आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, दूसरे का हेल्प होता है। आप कहीं ना कहीं अगर किसी से बेनिफिट आपको हो रहा है तो आपको बदले में कुछ ना तो देना चाहिए। तो आपको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना चाहिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट 76 रहेगा। आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप नहीं देखें तो धीरे धीरे करके 1 से साढ़े 100 तक देखें। 2000 प्रश्न कलेक्शन एक ही साथ देखेंगे। इसके बाद हम लोग अच्छे एक एक करके पूरा देखेंगे बिहार का इंपॉर्टेंट न्यूज़, करेंट अफेयर या फिर स्ट्रेटेजी के सारे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।